हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो स्पेशली इंडिया के गांव एरिया या फिर विलेज एरिया में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह की जनजाति होती है और अलग अलग अंधविश्वास को मानती है। ऐसी ही अंधविश्वास वाली बातें जो हमारे दांतों से संबंधित हैं, उन्हें गाँव के लोग आज भी फॉलो करते हैं। जो लोग कम आय वर्ग के होते हैं वो ज़्यादा मुँह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर की बजाय झोलाछाप डॉक्टर की सलाह लेते हैं और दवा या इलाज लेने से पहले वो कोई और ही उपाय करते हैं, जैसे कि घरेलू उपाय। अब ये जान लेते हैं कि वो क्या क्या अंधविश्वास बातें हैं या नुस्खा है जो लोग अभी भी मानते हैं, खास करके गांव के या छोटे कस्बे के लोग। पहला, दांत निकलवाना, और वो भी ऊपर के दांत। लोग मानते हैं कि इनसे आँखों में असर होता है या इंसान अंधा हो जाता है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपकी दांतों की नसें आपकी आँखों की नसों से अलग होती है। दूसरा, कई लोग मानते हैं कि बच्चों में दूध के दांत का इलाज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक बच्चों के मुंह में रहते ही नहीं है और अपने आप उसकी जगह परमानेंट या फिर पक्की जाड़ आ जाती है। बच्चों के दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाते हैं तो उनको खाना खाने में दिक्कत आती है, और यही कारण होता है कि बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं। इसलिए अपने बच्चों को कम से कम हर 3 महीने में एक बार डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएं। तीसरा, कई लोग ये भी मानते हैं कि आपके सामने के दोनों दांतों के बीच में अगर जगह है या गैप है तो ये शुभ होता है और घर में लक्ष्मी आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दांतों के बीच में गैप होने से बच्चे अक्सर अपनी सोशल लाइफ से दूर भागते हैं। उनको लगता है कि उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाएंगे, बट बच्चे के माँ बाप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये बच्चे के भाग्य के लिए होता है। चौथा, अगर दांतों में दर्द की वजह से आपको उस एरिया में सूजन आई है तो कई लोग उसे गर्म कपड़े से सेक करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उससे आपकी स्वेलिंग या सूजन बढ़ जाएगी और आपको ज़्यादा दर्द होगा। पांचवा, कई लोग ये भी मानते हैं कि नीम की डाली से अपने दांतों को साफ़ करने से वो ज़्यादा अच्छे से साफ़ होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके दांत जल्दी घिसना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके दांतों में झंझनाहट की शिकायत होने लगेंगी। और जब भी आप नीम की दातुन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके छोटे छोटे रेशे आपके दांतों के मसूड़ों के अंदर भी जा सकते हैं, जिससे आपको बाद में उस मसूड़े या फिर उस जगह पे आपको दर्द का महसूस हो सकता है। दांतों में झंझनाहट की शिकायत के बारे में जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर एक बार उसे देखना। छठा, कई लोग ये भी मानते हैं कि कोयला, नमक और तंबाकू पाउडर से मंजन करें तो आपके दांत ज़्यादा सफ़ेद दिखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप अगर मंजन करोगे तो आपके दांत घिसना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आपको दांतों में झंझनाहट स्टार्ट हो सकती है। सातवां मिथ ये है कि जिन लोगों के दांत सफ़ेद होते हैं वो ये मानते हैं कि उनके दांत ज़्यादा मजबूत होते हैं और सफ़ेद बनाए रखने के लिए वो उसको ज़्यादा हैवी ब्रश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर इंसान के दांतों का कलर अलग अलग होता है, इसे आप कभी भी बदल नहीं सकते। अगला मिथ जो है वो थोड़ा अलग टाइप का मिथ है और मैं भी इससे सफ़र करता हूँ। लोग ये मानते हैं कि बूढ़े और पुराने डॉक्टर ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। फैक्ट ये है कि ये बात साफ साफ गलत है, क्योंकि एक्सपीरियंस कभी भी उम्र के साथ नहीं आता, वो आपकी नॉलेज और प्रैक्टिस के साथ आता है, चाहे आप कोई सी भी एज के हो। और गांव के लोग फीमेल्स डॉक्टर्स को कम अनुभवी समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कई लोग ये भी मानते हैं कि ओरल कैंसर आपके पुराने पापों या फिर पुराने गलत कामों का परिणाम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आपका ओरल कैंसर आपके जेनेटिक्स या फिर तंबाकू के सेवन से या और किसी कारणों से संबंधित होता है। ये आपके पुराने कारणों से या फिर पुराने पापों से कोई इसका संबंध नहीं। अगला मिसकंसेप्शन ये है कि ये बात अक्सर मेरे क्लिनिक में पेशेंट बोलते हैं कि मशीनों से दांत की सफाई करवाने के बाद दांत हिलने लग जाएंगे। तो ये धारणा भी गलत है, क्योंकि स्केलिंग से आपके दांत कभी नहीं हिलते। वो सिर्फ एक अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी है जो आपके दांतों के ऊपर की सतह पे जो भी जमा हुआ कचरा या फिर गंदगी है वो उसे साफ करता है। तो ये सब अंधविश्वास वाली बातें वो लोग एक दूसरे से ही जान पाते हैं। इसलिए आपको अपने शरीर के बारे में जो कुछ भी पूछना हो वो डॉक्टर से ही पूछिए, वो आपको सही सलाह ही देगा। आप नॉर्मल लोगों से पूछोगे
तो वो सब अलग अलग अपनी राय देंगे और फिर आप ही अपने शरीर का नुकसान कराओ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।